गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जीवन में अपने कर्म पूरे करते हैं, लेकिन हमारे कर्म अधूरे रह जाते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बाद हम अपने सारी ड्यूटीज़ पूरी करने के बाद, सारे कर्तव्य निभाने के बाद में भी हम भवसागर में भटकते हैं। तो आज की जो साखी है वो उसी पर आधारित है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना हमारे कर्म अधूरे हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है जिनका विश्वास भगवान पे से उठ गया है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख सुख उतार चढ़ाव आते हैं और हम उनके आधार पे भटक जाते हैं, भगवान पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। और कई लोग कर्म को प्रधान मान लेते कि बस अब तो मुझे अपना कर्म करना है, मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। और वो भगवान को मानना भी छोड़ देते कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो परमात्मा हमें दुख दे सकता है वो हमारा कभी हो ही नहीं सकता, और उसकी एग्जिस्टेंस यानी कि उसकी उपस्थिति की, भगवान के होने पे वो शक करने लग जाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये प्यारी सी सुंदर सी साखी। एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, वो बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारे जांच करवा लिए गए, पर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन हो गया बहुत ज़्यादा कि नींद की गोलियां भी खा ली हैं, पर नींद आने को तैयार नहीं है, और ना ही इसकी बेचैनी कम हो रही है। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बागीचे में घूमने लगा। जैसे कि हम लोग घूमने लग जाते हैं कई बार, जब जी घबराता है तो हम अपनों से बात करने लग जाते हैं, या बाहर कहीं चले जाते हैं। तो उसके पास रात के 3 बजे कोई और चारा ही नहीं था, तो घर के बागीचे में वो घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वो बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार उसके मन में आ रहे थे, और वो घर से बहुत दूर निकल आया, और थकान की वजह से वो एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी सी शांति मिली तो वो आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता वहां आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वो दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो और करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटेयाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी, और ये बोल रही थी, हे भगवान मेरी मदद कर, और रोती जा रही थी। सेठ के दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही है, उसको तकलीफ क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो सेठ ने कहा कि मुझे तो बस ये जानना है कि आप रो क्यों रही हो। ना जाने मुझसे किसी का रोना नहीं दिखाया जाता। वो औरत की आंखों में आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गोदड़ी में लिपटी हुई उसकी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा, और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे पेट पालती हूँ, मैं कैसे इसका इलाज कराऊँ। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया, और उस औरत को
अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वो ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई। क्या इसे ही ईश्वर कहते हैं सब लोग? और यदि यही ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत से उसकी जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। गुरु प्यारी साध संगत जी, मानव यानी इंसान और इंसान की सेवा ही धर्म है। ये असली भक्ति है, यानी कि मानव की, इंसानों की और जीव जंतुओं की सेवा ही जो है वो हमारा परम धर्म है। यही असली भक्ति है, यही सच्चा सुमिरन है। अगर ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इंसानियत अपना ले और समय समय पर उन सब की मदद करें जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के पास आते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के ज़माने में इंसानियत जैसे खो सी गई है। इंसान इंसान नहीं हैवान बन गया है। इतना बुराई भर गई है इंसान के अंदर, लालच की, कपट की, झूठ बोलने की, धोखा देने की। इतना अंदर से इंसान ने भगवान की दी हुई आत्मा को खोखला कर दिया है, मैला कर दिया है, कि भगवान कभी भी उस आत्मा को अपने पास बुलाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि भगवान ने तो एक ऐसी आत्मा को सबसे पहले रचना की थी इस दुनिया में जो बिल्कुल सच्ची थी, साफ थी। इंसान ने कर्म कर कर के बुरे अपने दिमाग के हिसाब से सब कुछ बिगाड़ लिया और अपने कर्मों के हिसाब से अपनी किस्मत को खुद लिखते गए। भगवान की दी हुई हर चीज़ का दुरुपयोग करते गए, चाहे वो उसकी खुद की आत्मा हो या भगवान की दी हुई हमारे सुविधा के लिए कोई भी सामान हो, प्रकृति हो। हर चीज़ का इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए दुरुपयोग करता गया। कोई इंसान आज की डेट में मर भी रहा होता है तो कोई किसी की मदद नहीं करता। सब अपना अपना सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, या फिर इसकी मदद करने से मेरा क्या लाभ। हाँ, ये ज़रूर देख लेते हैं कि इसको चोट पहुंचने से मुझे क्या लाभ पहुंच रहा है, ये ज़रूर देख लेते हैं, तो उसको चोट ज़रूर पहुंचाते हैं बजाय इसके कि उसकी मदद करें। क्योंकि मदद करने में तो समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, दिमाग भी खर्च होता है। तो वो ये सब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि किसी दुख में डूब रहे इंसान को लोग एक और खंजर मारना पसंद करते हैं कि वो टूट के बिखर जाए, क्योंकि जलन ही इतनी है अंदर से, होड़ इतनी है इंसान में एक दूसरे को नीचा दिखाने की। और इंसान क्या सोचता है कि किसी को नीचा दिखाने से, किसी को दुख देने से क्या वो ऊपर उठ जाएगा? क्या उसको सही मायने में सुख मिलेगा? नहीं। वो अपने दिल को भले ये तसल्ली दे ले कि हाँ, दूसरे को दुख मिल गया तो मुझे उससे खुशी हो रही है, लेकिन उसे कभी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसका मन यूं ही भटकता रहता है, बेचैन रहता है। उसे कितना भी मिल जाए, दुनिया की बेशुमार दौलत क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो इंसान जीवन में कभी खुश नहीं रहता। तो हमारे जीवन में कर्मों के साथ साथ सेवा, मानव और जीव जंतु की सेवा जो है, अगर वो नहीं करते हैं हम, तो हमारे कर्म अधूरे हैं। तो अपने कर्मों के साथ साथ मानव और प्राणी सेवा ज़रूर करें, ताकि हमारा सुमिरन, हमारे कर्म पूरे हो सके। नहीं तो हम अधूरे हैं और अधूरे ही रह जाएंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें,
सच्ची सेवा करते रहें।